चलिए, तो बिहार में अब नई नीतीश सरकार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सीएम आवास के बाहर आज दिन भर कई नेताओं का जो आवागमन है वो होता रहा। इसके अलावा सीएम हाउस पर सबकी निगाहें अभी टिकी हुई हैं कि कौन सीएम नीतीश से मिलने आ रहा है, किसकी मुलाकात हो रही है, और हलचल जो है वो नई सरकार को लेकर अब तेज हो गई है। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं पटना सीएम आवास के बाहर से। अमित, आपने दिन भर आज सीएम आवास की गतिविधियों को देखा है, अभी भी आपकी मौजूदगी वहां पर है, क्या कुछ बाहर आ रहा है अमित निकल करके? नई सरकार के गठन की हलचल अब पूरी तरीके से तेज हो गई है और कल जो है जेडीयू विधायक दल की बैठक भी होनी है अमित। जी बिल्कुल नबी, जिस प्रकार से देखा जाए तो जैसे ही बिहार में नई सरकार आती है, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए आती है, उसके बाद से अब सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। अब सोमवार को यानी कि 17 नवंबर को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक रखी गई है जेडीयू। उसके बाद कहीं न कहीं विधायक दल के नेता नीतीश कुमार को चुना जाएगा। तमाम जो लोग हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच रहे हैं, चाहे हम बात करें तो विजय सिन्हा की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें। उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, लगभग आधे घंटे की उनकी जो बातें हैं वो ही। इसके बाद अब विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी दिल्ली के लिए अब निकलेंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जो है कई नेता जो है, दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी नीतीश कुमार से मिलकर के जब थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। उसके बाद बता दें कि नवीन के जिस प्रकार से अब जो नई सरकार की जो प्रक्रिया है, यानी कि कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल की बात को लेकर के बड़ी चर्चाएं लगातार हो रही है कि किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, बीजेपी के कोटे से कितने मंत्री होंगे, जेडीयू के कोटे से कितने मंत्री होंगे, साथ ही लोजपा और जीतन मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कितने कितने मंत्री होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं हो रही है। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली तमाम जो नेता है वो जा रहे हैं, वहां जाने के बाद अमित शाह से मुलाकात होगी। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस पार्टी दल को कितने जो है मंत्री होंगे, इन पर भी विचार किए जाएंगे। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो अमित शाह से अब मुलाकात के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। लगातार लोग जो है चाहे वो नए विधायक हों, वो भी नीतीश कुमार के आवास पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो कहीं न कहीं बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर के भी चर्चाएं जो हैं कई चेहरों को लेकर के हो रही है, जिसमें रामकृपाल यादव है, विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी, इन लोगों की जो नाम है उस पर लगातार जो है चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निर्णय हो पाता है इन तमाम चीजों को लेकर के। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी लगातार बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही नीतीश कुमार जो है राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफा सौंपने के बाद फिर से एक बार जो है 20 नवंबर को कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार हैं एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे, यानी कि शपथ ग्रहण जो है वो करेंगे। इसको लेकर के गांधी मैदान में भी जो तैयारी है वो काफी जोर शोर से हो रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के बड़े नेता जो है वो इस शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे यहाँ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई बड़े हस्ती जो हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लगातार वहां जो है जायजा लिया जा रहा है बीजेपी के कई बड़े नेताओं के द्वारा, जेडीयू के नेताओं के द्वारा, लोजपा के बड़े नेताओं के द्वारा। तमाम लोग जो इस चीज का जायजा ले रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर जो है आपको नेताओं का जो कतार है वो आपको देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से नवीन लगातार जो लोग हैं यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो नवनिर्वाचित विधायक हों या भी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार यहाँ पहुंचने की बात हो रही है उनकी। बिहार चुनाव में नवीन जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुट गया है। रविवार यानी कि आज सुबह सीएम हाउस में हलचल काफी तेज थी। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, रालोमा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीएम आवास पहुंचे थे। लगातार उनसे बातें हुई थी, आधे घंटे के करीब में कुशवाहा भी उनसे बात किए थे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई, उसको लेकर के भी कई चर्चा जो है बातें हुई है। यानी कि 17 से 20 नवंबर तक आम लोगों का प्रवेश जो है गांधी मैदान में वो बंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक नवीन अगर माने तो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर फॉर्मूला अब लगभग तय हो चुका है और चर्चा अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गई है। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिल्ली रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नवीन जिस प्रकार से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी अब दिल्ली जाने की उनकी बात सामने आ रही है, उधर अगर देखा जाए तो
हरीश सहनी को सीएम हाउस में नहीं एंट्री मिली थी, इसको लेकर के भी कहीं न कहीं जो काफी बातें हैं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। यानी कि लगातार इसको लेकर के भी जो है सियासी गलियारों में चर्चा जो है वो तेज हो रही थी। अब बात करें नवीन, तो जिस प्रकार से सीएम ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है, इस बैठक में साफ तौर से जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता जो है वो चुना जा सकता है और उसके बाद चुना जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है और संभावना यह भी जताई जा रही है कि कल शाम तक विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, जहां शपथ की तारीख, मंत्रियों के नाम की चर्चा हो सकती है। यानी कि सोमवार 17 नवंबर को मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट होगी, विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी, इसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा नीतीश कुमार सौंपेंगे और नई सरकार 18 से 20 नवंबर के बीच शपथ ले सकती है। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। चुनावी सभा में उन्होंने कहा था एनडीए के शपथ ग्रहण में आऊंगा, इसमें भाजपा के बड़े नेता भी रहेंगे। साथ से मिलने के यानी कि अमित शाह से मिलने के लिए लल्लन सिंह, संजय झा, कई लोग जो है शनिवार की रात को ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय कुमार झा हैं और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई बड़े नेताओं से बात की। इससे पहले दोनों जदयू नेताओं ने पटना में मुख्यमंत्री से भी बात की, भाजपा नेताओं की भी बैठक भी हुई। मौजूदा 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। 16 नवंबर तक राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, यानी कि अब आज के बाद जो है आचार संहिता जो है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि निर्वाचन आयोग राज्यपाल को 18वीं विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से वाकिफ कराएगा, वही विधानसभा के गठन की अधिसूचना भी जारी होगा। यानी कि अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो नवीन, जिस प्रकार से तमाम लोग नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच रहे हैं, कई बड़े नेता जो हैं दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जिसमें अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, बिहार के डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा हैं उनकी बात करें, या फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की भी बात हो रही है, ये तमाम जो लोग हैं अब दिल्ली रवाना होंगे। वहीं दिलीप जायसवाल कुछ देर पहले ही सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे थे। समझेंगे अमित आपसे। अमित, एक और छोटी चीज ये समझना चाहेंगे कि देखिए कल विधायक दल की बैठक होगी, शपथ ग्रहण की तारीख भी तय होगी, लेकिन अमित सीएम फेस को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी ऐसी सस्पेंस वाली जो एक चीज है वो दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप कई नेताओं के बयान सुनेंगे तो स्पष्ट वो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि देखिए ये चीज तय है और लोग ये मान भी रहे हैं कि नई नीतीश सरकार का ही गठन होगा, लेकिन कई नेता ये भी कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद जो है वो नेता हम लोग तय करेंगे। तो क्या कोई सस्पेंस वाली बात है और क्या कोई अंदर खाने कुछ और चल रहा होगा अमित? संभावना इसकी कितनी है? हमें जिस प्रकार से कल चिराग पासवान ने भी तमाम विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, नए विधायक जितने भी थे लोजपा के यानी कि 19 विधायक जो हैं तमाम लोगों के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस दौरान चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा है कि एनडीए जो है सब मिलकर के फैसला लेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो चेहरे हैं यानी कि एनडीए का जो चेहरा है यानी कि जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी, कल विधायक दल की बैठक बीजेपी की भी है, यानी कि संभावना है कि मंगलवार को बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो रखी गई है, तमाम विधायक उसमें मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर देखा यानी कि 89 विधायक जो हैं बीजेपी के सब एकत्रित होंगे, उसके बाद बैठक होगी, बैठक के बाद फैसला लिया जा सकता है। वहीं अब जेडीयू जो है सोमवार को उसकी बैठक रखी गई है, देर शाम तक नीतीश कुमार भी इसमें शामिल रहेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के अभी कहीं न कहीं जो है सभी नेता जो है बसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर के कोई जो है जवाब संतुष्ट जो है वो जवाब सबने नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये अभी तक का जो कह सकते हैं नवीन की जो बातें हैं वो साफ तौर से ये है कि नीतीश कुमार ही जो है एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री के जो है कह सकते हैं कि जो चेहरा है उनके रूप में देखा जाए। जिस प्रकार से पीएम मोदी हो या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान ही कहा था कि हम लोग नीतीश कुमार की अगुवाई में ही ये चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब एक बार फिर से तमाम लोगों का एक अनवैध जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी बिहार का जो चुनाव का नतीजा आया था, नतीजा के बाद सीएम नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया था और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो है हम लोगों की जीत है, यानी कि हमारी बिहार की जनता की जीत है, बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया है। इन तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जो बातें आ रही है, तो कुल मिला के देखा जाए नवीन तो अभी फिलहाल की अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार का ही चेहरा सामने नजर आ रहा है। जी चलिए, तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार का गठन होगा, इसकी हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में किस तरीके से पूरी सरकार की स्क्रिप्ट रहने वाली है, अमित ने इसकी जानकारी दी है कि
जेडीयू, बीजेपी, लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से मंत्रियों की हायरार्की किस तरीके से बनेगी, किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, ये तमाम जानकारियां भी अमित ने साझा की हैं। तो इंतजार रहेगा कि कल जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकल करके आता है और इस बार कौन से नए चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल होते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।